बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद शराब के मामले सामने आते रहते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां वोट के लिए अपनी अपनी योजना बता रही हैं। शराब बिहार में एक बड़ा मामला है। ऐसे में बिहार के दौरे पर निकले प्रशांत किशोर ने सोमवार को बांका के सिंचाई भवन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी है। सबसे अहम घोषणा उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर की है। प्रशांत किशोर ने कहा है, अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा। यह कानून पूरी तरीके से विफल हो चुका है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शराब की दुकानें तो बंद हैं, लेकिन शराब हर जगह उपलब्ध है। अवैध बिक्री और होम डिलीवरी खुलेआम हो रही है। यह कानून अब सिर्फ दिखावा बनकर तैयार है। हमारी सरकार बनी तो इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब जरा ये बताइए कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो महात्मा गांधी की रणनीतियों पर चलते हैं। इनका कहना है कि महात्मा गांधी के बातों से आगे बढ़ रहे हैं और महात्मा गांधी की भी एक मुहिम थी बिहार में शराबबंदी कानून। तो ऐसे में अब बिहार में शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले ये वही प्रशांत किशोर हैं जो 1 घंटे में शराबबंदी खोलने का ऐलान कर रहे हैं। ये खुद को महात्मा गांधी के रास्तों पर चलने वाले बताते हैं, लेकिन ये कैसे रास्ते पर चल रहे हैं कि जो शराबबंदी कानून की मुहिम महात्मा गांधी ने छेड़ी थी, ये वही कानून को लेकर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराब चालू करा देंगे। उन्होंने कहा कि लाखों मजदूर जो है वो बिहार से बाहर जा रहे हैं, जो राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, वो जरा सुने। तो ये कहे कि हमारी सरकार बनेगी और कल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हम इस तरह की बात नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जनसुराज ने 4 स्टेप प्रोसेस बताया। आपने देखा इस देश में एक आंदोलन अन्ना का शुरू हुआ जिसमें बताया गया कि जन लोकपाल करके कानून बन जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने आंदोलन किया वही भूमि का पलायन रोकना, दूसरा मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ना ताकि कृषि से जुड़े हुए मजदूर हरियाणा पंजाब न जाए। यहाँ के किसान एक और मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ से मजदूर जाकर पंजाब और हरियाणा में काम कर रहे हैं। और तीसरी बात कही गई है कि हर महिला को जो स्वरोजगार करना चाहती है, आज जीविका के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है जिससे रोजगार मिलेगा। जनसुराज की सोच है कि इनको कोई समूह के बगैर सीधे सरकारी गारंटी पर बैंकों से कर्ज मिले और उस कर्ज पर 30% नहीं 4% ब्याज लगे ताकि घर महिलाएं रोजी रोजगार कर सके। तो पलायन रोकने के लिए 3 स्टेप। पहला, पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना, दूसरा, कृषि को मनरेगा को कृषि से जोड़ना, और तीसरी बात, महिलाओं को 4% ब्याज सालाना ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना, इससे पलायन रुकेगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए मैंने बताया कि 15 साल के कम उम्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब तक सरकारी विद्यालय का क्वालिटी न सुधरे तब तक उनको प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा दी जाए और बुजुर्गों के लिए कम से कम 2000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। मोटे तौर पर जनसुराज के बिहार विकास के ये 3 मूल मंत्र है: शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जिंदगी। 3 लाख करोड़ का बजट है, उन्हीं के हाथ में योजनाएं हैं। उनकी मर्जी होगी तो पैसा जारी होगा, उनकी मर्जी नहीं होगी तो पैसा जारी नहीं होगा। जब पंचायती राज का कानून बनाया गया 1990 के दशक में, तो उसके प्रपत्र में ये लिखा गया है कि सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और करीब करीब 1/3 विकास की राशि पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से खर्च होना चाहिए। बिहार में पिछले 20 वर्ष में 3% से कम राशि ही पंचायती राज्यों के माध्यम से खर्च हो रहा है। सारा पैसा अफसरशाही और अफसरों के माध्यम से खर्च हो रहा है। तो जनसुराज की दूसरी सोच है कि ईमानदार राजनीतिक नेतृत्व के चुनाव के साथ साथ बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सब कुछ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस और उसके 4 अधिकारियों के द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए। अगर आप सीखे तो बिहार के लिए जनसुराज ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 4 बातें बताई। पहला, सही और ईमानदार, जहां तक हो सके सही और ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव।
अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों को, बदमाशों को, लुटेरों को, गुंडों को चुनकर सरकार में बैठाएंगे तो उससे आप ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरी बात कही गई, सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण। आज पूरी जो व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री और उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर चला रहे हैं। जो लोग राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक दल है, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। हम और आप नहीं जानते हैं कि पुलवामा की सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग उसका दोषारोपण सरकार पर करते हैं, सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन जब तक कोई बात प्रमाणित तौर पर जनता के बीच में न हो, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आतंकी हमले के मामले में देश को एकजुट होना चाहिए, ये गलत है और गलत का साथ किसी भी नजरिए से नहीं किया जा सकता है। उसका कारण चाहे कुछ भी बताया जाए। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये लोग चाहे वो पुलवामा की बात हो या आतंकवादी का जनरल मामला हो, इसको धर्म से जोड़कर समाज में विद्वेष फैलाने की इनकी जो नीति और सोच है उसका नुकसान है और उसका भी विरोध उतनी ही मजबूती से होना चाहिए जितना विरोध पहले की अपीजमेंट पॉलिटिक्स का होता है। अगर भाजपा वाले ये कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी गलती है, उसका विरोध होना चाहिए। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरों को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी पैसों का सरकारी दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने जो तरीके से कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम शराबबंदी 1 घंटे में खत्म कर देंगे, तो ये कैसे महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं कि जिस शराबबंदी को महात्मा गांधी ने मुहिम छेड़ी थी लागू करने का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू कर दिया, तो अब प्रशांत किशोर जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराब चालू करवा देंगे। बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।